श्याम हरे। कल की मंगल सायकाल की वेला की कथा को विराम देते हुए बहुत सुंदर चरित्रों का पान कराया गया। समुद्र मंथन, अजामिल उपाख्यान, सुंदर सुंदर कथाओं का निरूपण करते हुए कल शाम के समय कथा को विराम दिया। वही कथा को पुनः जोड़ते हुए आइए आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम आप सभी प्रवेश करते हैं। नित्ययं मध्यावमभ्ययं शुद्ध सर्वग समविचन्तवे। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परिचत नित्य प्रतिदिन भगवान के गुणानुवादों का स्मरण करते हुए श्री भगवान नारायण के चरणों का जहां आज 88,000 संतों के मध्य में सुकुरताल की धरा पर श्री राजा परिचत जी विराजमान और भगवान नारायण के इन चरित्रों को स्मरण करके अपने 7 दिन की मोक्ष की कामना को करते हुए अनन्य अनन्य प्रकार के प्रश्न और उत्तर किए। जैसा आदरणीय श्री सुखदेव जी से मंगल प्रश्न करते हैं, वैसा ही श्री गुरुदेव राजा परिचत की मंगल मोक्ष के लिए हर प्रश्न का उत्तर देते हुए उनका समाधान करते हैं। पिपासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि मया शयानि ते नवानि देहि ते। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परिचत ये शरीर तो नैत नया है। कभी ये मानव शरीर की चोला को छोड़ करके किसी जीव जंतु पशु पक्षी की चोला में चला जाता है। उसी शरीर को त्याग करके कभी ये कीड़ा मकोड़ा पतंग बन जाता है। लेकिन ये शरीर का चलता फिरता एक पुतले के साथ हिसाब है। लेकिन इसमें जो पंच प्राण है, पंच प्राणों का कभी कोई मरणांत नहीं होता है। राजन याद रखो, ये जीवन इस माया काया को छोड़ करके किसी दूसरे रूप को धारण कर लेगा। उस दूसरे रूप को छोड़ करके किसी तीसरे स्वरूप को धारण कर लेगा। तीसरे स्वरूप को छोड़ करके किसी चौथे रूप को धारण कर लेगा। ये जीव आत्मा परमात्मा के संयोग से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से जल जीव जल में रहता है और जल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। थल जीव थल में रहता है और उसकी थल पे ही मृत्यु हो जाती है। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते, राजा परिचत हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप 2 भाई थे। हिरण्याकश्यप का हिरण्याक्ष का श्री भगवान नारायण ने वराह का अवतार लेकर के उनका उद्धार किया। इधर में उसका जो छोटा भाई था, उसी दिन से उसने भगवान नारायण से दुश्मनी कर ली, भगवान नारायण से ईर्ष्या करने लगा। क्योंकि मेरे भाई को नारायण ने ही मारा था। चाहे वो जगत की ईर्ष्या हो या परमात्मा की ईर्ष्या हो जाए, लेकिन परमात्मा का नाम भी कई रूपों में लिया जा सकता है। एक प्रेम से भी लिया जा सकता है, एक ईर्ष्या भी लिया जा सकता है, एक भक्ति गायन के द्वारा लिया
चाहता है। तो आज हिरण्यकश्यप श्री भगवान का नाम ईर्ष्या से जपता है, लेता जरूर है लेकिन खुशी से नहीं, ईर्ष्यावश, द्वेषवश, शत्रुतावश। इस तरीके से भगवान के नाम का स्वयं चिंतन तो करता है, लेकिन ये को बैठ करके चिंतन करना चाहिए उस प्रकार से नहीं करता। कायात्मा कथस्य परोवाचः स्वकीय पारवाक्यं च वृथो स्वयान भुवनेन विविज्ञा परिविज्ञानेन स्वराट। आदरणीय श्री सुखदेव जी के राजन परीक्षित एक बार हिरण्यकश्यप के मन में आया कि मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूं, ब्रह्मा जी की तपस्या करूं, मेरी तपस्या तपोबल से ब्रह्मा जी प्रसन्न होंगे, और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होंगे तो मुझे वरदान देंगे, और वरदान देने के लिए मुझे तप करने के लिए बन जाना चाहिए। तो आज ब्रह्मा जी अपने महल से ही कमंडल लेकर के, आसन लेकर के ही और तपस्या करने के लिए निकल गए वन की तरफ। वन में जाकर के बैठ गए एक जगह, और बैठ करके ब्रह्मा जी बार बार भगवान श्री नारायण का नाम जपने लगे, भगवान श्री नारायण का स्मरण करने लगे। लेकिन वहां महाराज से भगवान की माया में एक पक्षी दौड़ता हुआ आया, और वो पक्षी आकर के भगवान श्री नारायण का नाम जपने लगा। अब जैसे ही उसने नाम शुभारंभ किया भगवान श्री नारायण का, और नारायण के नाम को सुनकर के हिरण्यकश्यप के मन में बड़ा द्वेष हो गया कि जिस शत्रु को मैं नहीं चाहता था, उसी शत्रु का मेरा नाम लेने वाला यहाँ कौन पक्षी है, कौन पक्षी है। तो महाराज इस हिरण्यकश्यप ने काफी बैठा, और बैठने के बाद जब उसका मन नहीं लगा तो अपने कमंडल को लेके, आसन को लेकर के खड़े होके चल दिया। उसकी धर्मपत्नी कयाधु ने पूछा कि आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, इतनी जल्दी शीघ्र लौट करके क्यों आ गए? इतने जल्दी शीघ्र लौट करके वापस? हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं जिस ब्रह्मा जी का भजन करने गया, जिस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने गया, वहां मेरे ही तपस्या में बाधा डालने के लिए मेरा शत्रु आ गया। यानी कौन? नारायण का कोई नाम जप रहा था एक पक्षी आकर के। लेकिन हिरण्यकश्यप के मन में इस बात की ईर्ष्या है कि वो पक्षी भी मेरे शत्रु का नाम जप रहा है, उस शत्रु का नाम भी मुझे कानों में सुनाई पड़ रहा है, ये मुझको ठीक नहीं लग रहा है। और स्वाभाविक बात है, अगर कोई हमारे शत्रु का हमारे मुंह पे आकर के बड़ाई करे या नाम ले या बार बार उसकी बड़ाई की महिमा गाए, तो क्या हमको अच्छा लगेगा? है? अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि हमारे शत्रु का हमारे सामने खड़ा होकर के वो हमारे ही नाम को लेकर के बड़ाई कर रहा है बार बार। यही स्वयं जो हिरण्यकश्यप की स्थिति बन गई। तो नाम न लेने से उसके मन में द्वेष आ गया। आसन को लेकर के खड़ा होकर अपने घर महल में आया। कयाधु ने पूछा क्या हुआ? आप तो तपस्या करने गए, वापस कैसे इतने जल्दी लौट आए? कयाधु को उसने सारा विवरण विमोचन कर दिया। कहा कि मैं वन में जाके ब्रह्मा जी का नाम ले रहा था, ब्रह्मा जी का स्मरण कर रहा था, उसी समय एक पक्षी आकर के बोल रहा था नारायण नारायण नारायण। उस नारायण के नाम
से उसको बड़ी शत्रुता थी। उसी रात्रि में कयादू ने निश्चय कर लिया कि इस दैत्य कुल के वंशज को उद्धार करने के लिए अगर इनके नाम से मैंने 108 बार नाम उच्चारण करवा लिया तो पूरे इस दैत्य वंश का उद्धार हो जाएगा। कयादू ने भोजन की थाली परोसी, हिरण्यकश्यप आसन पर बैठ गए, भोजन करने लगे। कयादू पंखा लेके सामने बैठ गई, पंखा ढलती जा रही थी। जैसे ही भोजन महाराज तृप्त हुआ, उन्हें फिर पूछने लगी कि वन में वो पक्षी क्या बोल रहा था कि नारायण 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 बोल रहा था। कयादू हिरण्यकश्यप दोनों शयन कक्ष में चले गए। जब सोए उस समय, सोते समय हिरण्यकश्यप की ही कयादू सेवा करने लगी, पैर दाबने लगी, पैर चापने लगी, सिर दबाने लगी। फिर बोल गई कि वो पक्षी पर मैं क्या कह रहा था, एक बार और मुझे बता दीजिए। हिरण्यकश्यप झुंझुला करके बोला कि नारायण 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 बोला। कहने का भाव ये है 108 बार उसने नाम उच्चारण करवाया और उसी रात्रि में ही उसने महाराज रजोदान प्राप्त कर लिया, उसने गर्भस्थ को धारण कर लिया। भगवान नारायण की कृपा से आगे चल करके इस वंश को उद्धार करने के लिए इसी वंश में भक्त प्रहलाद का प्राकट होता है। बोलिए भक्त प्रहलाद की। भगवान नारायण की महिमा। फिर पुनः ब्रह्मा जी का तपस्या करने गया हिरण्यकश्यप, लेकिन तपस्या करने गया इधर में इंद्र ने मन बना लिया कि अगर दैत्य वंश में कोई भगवत भक्त हो गया तो ये दैत्य वंश पूरा जो के तर जाएगा। तो इंद्र आया, कयादू का हरण करके ले गया। हरण करके जब इंद्र चुरा करके ले जा रहा था तो मार्ग में उसको नारद जी मिल गए। नारद जी ने समझाया, हे इंद्र तू कितनी नीचता का काम कर रहा है, पीठ पीछे किसी की पत्नी का हरण करके ले जाना ये कोई देवता का विजय का कार्य नहीं है। अगर किसी की पत्नी को जीत करके ले जाना एक विजय का कार्य है। किसी की पत्नी को दूसरे से छीन करके लेना ये एक शत्रुता और एक वीरता का कार्य है। तो पीठ पीछे चोरी करके ले जा रहा है, ये बात अच्छी नहीं है। तो नारद जी कयादू को लेकर के अपने आश्रम में पहुंच गए, संतों के आश्रम में छोड़ दिया। 6 महीना तक लगातार हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के साथ साथ ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रे ते तपः सिद्धोत अस्मि काश्यपः वरदो अहं नो प्राप्तो प्रियातमिति सतो वरः। स्वयं ब्रह्मा जी आए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ कश्यप नंदन, हे कश्यप पुत्र हो, हिरण्यकश्यप खड़े हो जाइए, वरदान मांगिए। आपकी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। इतने वरदान मांगे महाराज, कहीं कोई जगह वरदान के बिना खाली नहीं छोड़ी। न मैं आकाश में मरूं, न मैं पृथ्वी पर मरूं, न मैं पाताल में मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मैं सुबह मरूं, न शाम मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न किसी पहाड़ से मरूं, न किसी चट्टान से मरूं, न मैं बनाए हुए आपके 12 महीना में मरूं, न मैं आपकी सृष्टि में किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं। जितने वरदान ब्रह्मा जी से मांगने थे आज सारे वरदान हिरण्यकश्यप ने प्राप्त कर दिए और प्राप्त करके अपने महल में चला गया। इधर में कई महीने बीतने के बाद हिरण्यकश्यप के आने से पहले श्री नारद जी कयादू को
छोड़ गए। आज खुश हो, बालक के कयादू के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, उस बालक का नामकरण संस्कार हुआ, उसका नाम भगवान का भक्त प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद दिन पे दिन पैदा होते ही भगवान के अनुसरण का पालन करते हैं, भगवान की भक्ति का गायन करते हैं, भगवान की भक्ति का चिंतन करते हैं, भगवान की भक्ति का नित्य प्रतिदिन स्वयं भी पान करते हैं और अपने साथियों को भी गुनगुनाते रहते हैं। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंग होई उन पर जब भाई, हष्ट पुष्ट तन बहे सुहाया, मानव अभहि भवन ते आया। प्रहलाद जी बहुत ही भगवान का चिंतन करते रहते हैं। मृतक जियावे गिरा सुहाई, ऐसा लग रहा है कि अभी नई नवदा भक्ति ही श्री प्रहलाद जी के हृदय में जागृत हो चुकी है। क्यों कि अच्छे कुमार बालक के आचरण विचार रहन सहन सब आने लग जाती है, क्योंकि उसमें आचरण विचार सब उसी प्रकार से उत्पन्न होके आते हैं। जच्चा जब बच्चा को जन्म देती है तो उस समय से ही उसके संस्कार बनकर के आते हैं और कुछ उसके शेष रह जाते हैं, वो उससे जगत में मिलते हैं, माँ के द्वारा मिलते हैं, पिता के द्वारा मिलते हैं, संतों के द्वारा मिलते हैं, भगवान के भक्तों के द्वारा मिलते हैं। इसलिए जीवन निर्मल भगवान की जड़ों में जुड़ जाता है। तो आज प्रहलाद जी भगवान के हरे संकीर्तन के द्वारा और अपने सारे आचरण विचार को अपने हृदय में रख करके रखते हैं। शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई, जय जय देश दिन धुज पावई, नगर गायपुर आग लगावई। लेकिन जितना नाम लेते हैं प्रहलाद जी, उतना हिरण्यकश्यप उनसे चिढ़ते हैं, उतना हिरण्यकश्यप चिढ़ता भी है। वो भगवान के नाम से द्वेष करता है, ईर्ष्या रखता है, इसलिए प्रहलाद को भी बार बार नाम लेने से डांटता है, फटकारता है। ये दैत्य कुल में तो अस्त्र शस्त्र चलाना सीखो, ढाल विद्या चलाना सीखो, असुरों की सारी भाषाएं सीखो, देवताओं पे आक्रमण कैसे करना है ये सारी कलाएं सीखो। लेकिन प्रहलाद तुम तो कुछ अलग से सीख रहे हो, तुम उस विद्या में पारंगत नहीं होना चाहते जिसमें मैं तुम्हें कराना चाहता। तुम असुर कुल में पैदा हुए हो, तुम्हारा असुर विद्या से आवश्यकता है, तुम असुर कला को सीखो, असुरीय भाषा को सीखो, असुर चरित्रों को सीखो, असुर विचारों में रहो, तुम देवताओं के तुल्य मत बनो। हिरण्यकश्यप ये सब अच्छा नहीं लगता। कहाँ अगर पुत्र हो विपरीत चले तो पिता के हृदय में वेदना होती है। तो सत्संग की महिमा है, ये भगवान नाम की महिमा है। जब भगवान नाम की महिमा को हम हृदय में धारण करके नित्य प्रतिदिन भजेंगे, नित्य प्रतिदिन जपेंगे, तो एक दिन हमारी गोविंद की कृपा जरूर हमारे ऊपर हो जाएगी, जरूर एक दिन कृपा होगी। जो आज प्रहलाद के ऊपर श्री ठाकुर जी की कृपा बढ़ रही है, एक दिन अपने पिता को नवदा भक्ति का उपदेश देने लगे। पिताजी, ये जीवन संसार में नश्वर है, ये सत्य नहीं है, ये जीवन चलता फिरता है, एक परछाई के समान है, एक छाया के समान है। एक छाया जाने कब बदरी आने पर छिप जाती है, फिर बादल की बदरी हटने पर पुनः फिर उजाला
ये सत्य नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शाक्य आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी जीवन में सत्य है तो भगवान नारायण सत्य है। जिनका आप स्मरण करो, जिनका मंत्र श्रवण करो, जिनकी कथा का श्रवण करो, जिनका कीर्तन करो, जिनके चरणों में बैठ करके बंधन करो, जिनके चरणों में बैठ करके निवेदन करो, जिनके चरणों में बैठ करके सदा ध्यान करो, वही हमारे जीवन का कल्याण कर सकते हैं। वही परमात्मा हमको जीवन में तार सकते हैं, वही गोविंद हमको इस भव से पार उतार सकते हैं। जब ऐसी शिक्षा दी तो हिरण्यकश्यप के मन में बड़ा क्रोध आ गया और अपने संडा मार्ग भृगु से कहा एक काम करो, इसको ले जा करके कारागृह में डाल दो, इसको कारागृह में डाल दो। ये दैत्य कुल में जाने कहां से है आकर के भगवान का भक्त पैदा हो गया है। हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत समझाया लेकिन एक भी बात उनकी समझ में नहीं आती है। प्रहलाद बार बार इसी बात को कहते हैं पिताजी जगत में भगवान नारायण सत्य है, उनके अलावा और कोई दुनिया में मुक्ति दे नहीं सकता, कोई कल्याण कर नहीं सकता है। तो जीवन में सत्य का सत्संग करना चाहिए, जीवन में सत्य का पालन करना चाहिए। जीवन में सत्य का पालन करते हुए प्रहलाद ने बहुत सुंदर अपने पिता को उपदेश किया। उस उपदेश के अनुसार पिताजी को बार बार भी प्रहलाद को दंड दिलवा गए। कभी कारागृह में बंद करा देते हैं, कभी पहाड़ों पे से ढकलवाते हैं, कभी उसका भोजन बंद कर देते हैं, कभी उसे एकांत में वास दे देते हैं। आज माता कयादुनी बहुत दुखी है लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति को छोड़ नहीं रहे हैं, अपने आचरण को विचार को त्याग नहीं रहे हैं, अपने नेम संयम से अपना भाव नहीं बदल रहे हैं। प्रहलाद बहुत सुंदर भाव जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से प्रहलाद जी ने श्री हिरण्यकश्यप को संडा मर्ग गुरु आदि सबको उपदेश दे रही है। प्रथम बहुत सुंदर जो भाव प्रकट करते हुए उन्होंने प्रहलाद जी ने संडा मर्ग आदि सबसे कहा हे गुरु जी जीवन में सत्य क्या है उसको आप पहले सुनिए। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रत मम कथा प्रसंगा गुरु पद पंकज संतों के संग से होती है। संतों के संग मिल जाए, संतों का आश्रय मिल जाए तो हमारा जन्म ही सुधर जाएगा। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंग, दूसरी कथा का आनंद लो, भगवान के चरित्रों का रसपान करो, भगवान के चरित्रों का श्रवण करो। ये सब करने से जीवन भी धन्य हो जाता है। गुरुपद पंकज तीसरे भक्त अमान, तीसरी भक्ति बताई श्री प्रहलाद जी ने है कि गुरु के चरणों की सेवा करो, गुरु के आश्रय रहकर के अपने जीवन को कृतार्थ करो। ये तीन भक्ति ऐसे हैं, इन भक्ति से ही इहलोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। इसलिए हमेशा ठाकुर जी के चरणों में बैठ करके श्री हरि संकीर्तन करते हुए और श्री गोविंद को हृदय रिझाते रहना चाहिए, हमेशा श्री गोविंद का स्मरण करते रहना चाहिए। अपनी बाड़ी में अमृत घोल, अपनी बाड़ी में अमृत घोल, बोल श्री राम राधे राधे बोल, श्री राम राधे राधे बोल, अपनी बाड़ी में
राधा जी बरसाने वाली, राधा जी रस भार दुलारे, राधा जी रस भार दुलारे, राधा जी रस भार दुलारे। दो चरिया आधार कर दे, दो चरिया आधार कर दे, ये चरिया देखो तेरा राधे राधे राधा जी महाराज नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी महाराज नचावे, ओ राधा जी महाराज नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। ओ इस छवि को भर के नैनों में, इस छवि को भर के नैनों में, करके पटको राधे राधे बोल तेरा राधे 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 राधे